कुंभ के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं नागा साधु। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, नागा साधु सनातन धर्म की अनोखी परंपरा का हिस्सा है। महाकुंभ के दौरान पहला शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं। ऐसे में यहाँ जानिए इन नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में। दोस्तों, महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ में देश के कोने कोने से नागा साधु आते हैं। ये नागा साधु कुंभ में विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं, लेकिन कुंभ के बाद नजर नहीं आते। इन्हें इनके निवस्त्र अवतार से पहचाना जाता है। शरीर पर लगी भस्म और लंबी जटाएं इन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। हल्के कुंभ की समाप्ति के बाद लाखों की संख्या में यहाँ आने वाले नागा साधु कहीं गायब हो जाते हैं और दिखाई नहीं देते। दोस्तों, ऐसे में यहाँ जानिए इन नागा साधु की रहस्यमय दुनिया के बारे में, और यह भी कि कुंभ खत्म होने के बाद किस तरह का जीवन जीते हैं ये नागा साधु। कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं नागा साधु। कुंभ में ज्यादातर नागा साधु दो विशेष अखाड़ों से आते हैं। एक अखाड़ा है वाराणसी का महापरिनिर्वाण अखाड़ा और दूसरा है पंचदशनाम जूना अखाड़ा। इन दोनों अखाड़ों के नागा साधु कुंभ का हिस्सा बनते हैं। हाथों में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की माला और कभी कभी जानवरों की खाल को शरीर पर लपेटे ये साधु कुंभ में आते हैं। कुंभ का पहला शाही स्नान नागा साधु करते हैं और उसके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान की अनुमति होती है। नागा साधु अन्य दिनों में दिगंबर स्वरूप यानी निवस्त्र नहीं रहते हैं। समाज में दिगंबर स्वरूप स्वीकार्य नहीं है, इसलिए यह साधु कुंभ के बाद गमछा पहनकर आश्रमों में निवास करते हैं। दिगंबर का अर्थ है धरती और अंबर। साधुओं का मानना है कि धरती उनका बिछौना और अंबर उनका ओढ़ना है, इसलिए वे कुंभ की अमृत वर्षा के लिए नागा स्वरूप में आते हैं। जब कुंभ की समाप्ति हो जाती है तो उसके बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। इन अखाड़ों में नागा साधु ध्यान और साधना करते हैं, साथ ही धार्मिक शिक्षा भी देते हैं। वहीं बहुत से नागा साधु शरीर पर भभूत लिपेटे हिमालय तपस्या करने जाते हैं। इनकी तपस्वी जीवन शैली होती है। बहुत से नागा साधु हिमालय जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में तपस्या करने चले जाते हैं। यहाँ वे कठोर तप करते हैं, फल व फूल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। दोस्तों, नागा साधु कुंभ के बाद तीर्थ स्थलों पर भी रहते हैं। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में इनका बसेरा होता है। ये दीक्षा मांगकर अपना जीवन जीते हैं। इसके अलावा नागा साधु धार्मिक यात्रा करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे आखिर कुंभ के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।